पता है बहराम, हैनी आपा माशाल्लाह से इतनी खुश थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। वैसे ऐनी आपा को भी माशाल्लाह सभी मिल गए, घर, दौलत, मोहब्बत करने वाला शौहर। शावेज भाई को तो इश्क है आपा से, इसी इश्क की वजह से उन्होंने कभी आपा को नहीं छोड़ा। मर्द के लिए भी उसकी मोहब्बत कीमती होती है और अपने इश्क के लिए दुनिया से लड़ जाता है। वैसे ऐसा इश्क बहुत कम लोग करते हैं। अच्छा खैर, आपा ने हम सबको हफ्ते को बुलाया खाने पे, तो हम सब जाएंगे। हाँ तो चलेंगे। और आपा ने खर्चे के पैसे भी दिए अम्मा को। मैं जानता हूँ ऐनी आपा को वहां रहते हुए भी इस घर की फिक्र रहती है। बहुत एहसास है आपा, बहुत फिक्र करती हैं सबकी। मगर हुरिया आपा जैसी बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुकाबला करती है आपा से। पागल, उसका और ऐनी आपा का क्या मुकाबला। कैसी हो हुरिया? परी कैसी है? मैं ठीक हूँ, परी भी ठीक है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली आज डॉक्टर ने हमें खुशखबरी सुनाई है, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। वो शावेज की अम्मी ने काफ़ी बड़ी दावत रखी है, तो तुमने, मेरियार ने और परी ने ज़रूर आना है। सही है, हम आ जाएंगे। चलो फिर हफ्ते को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ऐनी आपी ने हफ्ते को दावत रखी है और हम सबको बुलाया है। तो जाना चाहिए। ऐनी ने इतनी खामोशी से शादी कर ली, किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। मुझे तो बहुत हैरत हुई। हम सब भी बहुत हैरान हैं। वैसे हैरानगी की क्या क्या बात थी इसमें? वो अक्लमंद है, अपनी जिंदगी का फैसला बेहतर तौर पे कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उनकी शादी पर एतराज होना चाहिए। नहीं बेटा, माशरे के कुछ रस्म और रिवाज भी होते हैं। माशरे की रस्म रिवाज तो कई हजार साल पुरानी है। कब तक हम इन फरसुदा रसूमात के पीछे भागते रहेंगे, इन्हें मानते रहेंगे? वक्त बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए। और फिर जब यानी आपा खुश है तो हमें भी तो उनकी खुशी में बराबर का शरीक होना चाहिए। देखिए भला, मैं उनकी इतनी वकालत कर रहा हूं और ये भी भूल गया कि जिस दिन ये दावत है उस दिन मैं तो शहर से ही बाहर हूँगा। लेकिन आप लोग जाइएगा ना, जरूर जाइएगा। पापा, मैं भी आनी खाला के घर जाऊंगी, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ, और ऐनी आपी ने तो परी को स्पेशली बुलाया है। ऐनी आपी को परी से बहुत लगाव है और उनके घर भी दूसरी खुशखबरी आने वाली है। अच्छा भाई, मुबारक हो। अच्छा, तुम ये खुशखबरी कब सुना रही हो? मैं तो महरियार की औलाद के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। महरियार को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए प्लीज, अंदर आइए। अच्छा बच्चे। हुरिया नहीं आई?
भी आ जाएगी थोड़ी देर में, आ जाओ। आ जाओ परी, आ जाओ। पूरिया, अस्सलाम वालेकुम। एनी आपी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम परी। मेरी यार नहीं है? वो काम के सिलसिले में हैदराबाद गए हैं, तो हम खुद ही आ गए। चलो कोई बात नहीं, आओ आओ। चले। अच्छा मेरी जान। तुम्हें अपने घर में खुश और मुतमईन देखकर मेरा दिल खुश हो गया है। मेरे सारे खदशात दूर हो गए, सुकून मिल गया मुझे। एनी आपी, आपका घर भी बहुत खूबसूरत है। और आपकी सास, उनका रवैया आपके साथ कैसा है? बहुत अच्छी हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो उसके खिलाफ थी, लेकिन वक्त के साथ उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। काश उन्हें पहले एहसास हो जाता। आपका और शावेज भाई का इतना खूबसूरत वक्त ज़ाया नहीं होता। जो वक्त मिल जाए वही खूबसूरत होता है। और वैसे भी माफ कर देने में जो सुकून मिलता है वो बदला लेने में नहीं। देखा कितनी आला ज़र्फ है मेरी यानी। इसीलिए तुम लोगों से कहती हूँ कि इसके जैसा कोई नहीं है। चले, खाना लग गया, आए? चलो आ जाओ, ध्यान से आ जाओ। चलो बेटा। आप आए ना। हुरिया, तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? इतनी खामोश क्यों हो? ऐसे ही, बस अब ज्यादा बोलने का दिल नहीं करता। अम्मी और बहराम भाई ने मेरे घर पर आके जो मेरे साथ सुलूक किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्हें अंदाजा है कि मुझे अपनी सास और महरियार के आगे कितनी बेइज्जती महसूस हुई है। मेरे अपने ही घर पे ज़ैनब ने जगह ले ली है। उस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। माँ और भाई का रवैया बदल गया और अब इन सारी बातों की वजह से मैं महरियार के साथ समझौता कर रही हूँ। हुरिया, महरियार भाई में आखिर क्या बुराई है? महरियार मेरा आइडियल नहीं है। मैं उससे मोहब्बत नहीं कर पा रही। छोड़ो मोहब्बत। प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। शावेज भाई एनी आप से कितनी मोहब्बत करते हैं। ऐसी मोहब्बत मुझे क्यों नहीं मिली चांदनी? तुम फिर से वही फजूल बातें कर रही हो। आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं? तुम यही बातें सोच सोच कर अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब कर रही हो। इसलिए अम्मा और बहराम भाई तुमसे खफा है। दूसरे लोगों पर इल्जाम ना लगाओ और अपने आप को ठीक करो हुरिया। चांदनी, ना तो ये तुम्हारा स्कूल है और ना मैं तुम्हारी कूड़मगज स्टूडेंट हूँ जिसको तुम ये सारे लेक्चर दे रही हो। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि घर पे भी तुमने अम्मी और बहराम भाई की ही साइड ली होगी, मेरी बुराइयां की होंगी। तुम सब मेरे दुश्मन हो और मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। एनी आपी ने भी देख के शादी की है, किसी गरीब या मामूली शख्स से शादी नहीं की। शावेज भाई के वालिद का बहुत बड़ा बिजनेस है। वो स्कूल में सिर्फ शौक के लिए पढ़ाते हैं। बिजनेस से ज्यादा उन्हें एजुकेशन में दिलचस्पी थी। तो हाँ, वो है बहुत वेल ऑफ। शादी के फैसले सोच समझ कर ही करने चाहिए। अब तुम नाराज ना हो, चलो मुझे चलते हैं। सब कुछ इतना अच्छा था। इस घर के मकीन इतने अच्छे हैं कि इतनी खुशी हुई है बयान भी नहीं कर सकती। कुर्तलैंड के घर वाले बिल्कुल मुझे मेरे घर वालों की तरह अजीज हैं। बल्कि हम सब एक फैमिली तो हैं। आप दोनों की जोड़ी बहुत शानदार है। शादी के इतने सालों बाद भी बिल्कुल नए दूल्हा दुल्हन जैसे लग रहे। थैंक यू। मेरा मानना है कि शादी में जितना वक्त गुजर जाता है उतना रिश्ता और मजबूत हो जाता है। आप भी एनी आपा की तरह फिलोसोफर हैं। ये फिलॉसफी नहीं है, ये जिंदगी की हकीकत है। और शावेज हकीकत पसंद होने के साथ साथ शायराना बातें भी करते हैं।
वाह भाई, बीवी की तारीफ में शेर भी कहे जाते हैं। हुरिया, तुम इतनी खामोश क्यों हो? बातें सुन रही हूँ आप लोगों की। तुम शादी के बाद बहुत बदल गई हो, संजीदा रहना शुरू हो गई हो। अच्छी बात है ना, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन जिंदगी में कभी कभी संजीदा होना बहुत जरूरी होता है। चलें अंदर चलते हैं, बाकी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा कहवा तैयार करवाती हूँ। आइए। अच्छा आओ बेटा। अंदर ही आ जाते, अम्मी से भी नहीं मिले, बहराम भाई से भी नहीं मिले, किसी से भी नहीं। वो दरअसल सफर इतना लंबा हो गया था कि थकावट हो गई थी। मैं फोन करके माजरत कर लूंगा। क्या हुआ आपको? आप भी थक गई हैं क्या? मैं बहुत थक चुकी हूँ। क्या सोच रही है? सोच रही हूँ कि जो कुछ मैंने सोचा था जिंदगी में वो सब कुछ नहीं हो पाया। क्या मतलब है इस बात का? मुझे तो लगा था कि आप इस रिश्ते को, हमारी शादी को कबूल कर चुकी हैं। फिर ऐसा क्यों सोच रही हैं? आज एनी आपी के चेहरे पे अनोखी सी खुशी थी। समझ गया। आप देखिएगा, जब हमारे घर ये खुशी आ जाएगी ना, तो तब आपके चेहरे पर भी वही अनोखी मुस्कुराहट होगी। परी सो गई? परी सो गई है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। ऊपर से आप सब ने इतना तकल्लुफ़ किया, इतने तहाइफ, फूल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, हम आपको बहुत मिस करेंगे। स्कूल का हर स्टूडेंट आपका फैन है। मैम समझ नहीं आया, हम खुश भी हैं और उदास भी। पुराने लोगों की जगह नए लोग तो आ जाते हैं, पर आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता मैम। बेस्ट ऑफ लक, Thank गुड you. विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। मैडम कुरतुलैन ने कितना अर्सा यहाँ जॉब किया है, अब वो जा रही हैं, दिल बहुत उदास है। तो क्या करती वो? उनकी बड़ी बदनामी भी हो चुकी थी। सर शावेज के साथ शादी की खबर ने उनका स्टारडम खत्म कर दिया। लोग उनके खिलाफ बातें करने लगे थे। ठीक है, उन्होंने शादी की, कोई गलत काम नहीं किया, मगर ये हमारा माशरा और यहाँ के लोगों की जहनियत। वैसे देखने में तो मैडम ऐसी नहीं लगती थी। इतना बड़ा कदम उठा लिया, घर वालों से छुपके शादी करना कोई आसान काम तो नहीं होता। हाँ, तो उनके घर वाले उनकी शादी नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने छुपकर शादी कर ली। वैसे वो बहुत अच्छी खातून है, बहुत प्यार करने वाली, मदद करने वाली, रहम दिल, कोई सख्तगीर स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल नहीं है। शादी तो की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। सर शावेज से मोहब्बत करती थी। उनकी लव स्टोरी तो बड़ी मशहूर है और उनकी मोहब्बत की कहानी की तो हम खुद भी गवाह हैं। तना रहते हुए थक चुकी थी, इसीलिए छुपकर शादी कर ली। अच्छा चुप कर जाओ, उनकी बहन आ रही है, अगर कुछ सुन लिया तो बिला वजह बात का बतंगड़ बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिस मैडम कुरतुलैन के जाने की वजह से हम सब बहुत उदास हैं। हमने उनके साथ इतने साल काम किया है, हम उन्हें बहुत याद करेंगे। एनी आप आज जा रही है, मगर मैं तो यही हूँ। अच्छा मेरी क्लास शुरू हो गई है। सब लोगों की मोहब्बतों ने मुझे कर्जदार कर दिया है। बहुत उदास महसूस कर रही हूँ। मुझे नहीं एहसास था कि इस इंस्टीट्यूट को छोड़ना मेरे लिए इतना मुश्किल होगा।
ये तो इंसानी फितरत है। फेयरवेल की वजह से इंसान उदास तो हो ही जाता है, लेकिन फिर इतनी मोहब्बत भी मिलती है, इसकी खुशी भी होती है। मुझे इस जगह की इतनी आदत पड़ गई है, यहाँ पे मैंने इतना वक्त गुजारा है, पता नहीं कैसे आगे मैनेज करूंगी। यहाँ का स्टाफ, टीचर्स, स्टूडेंट्स अब अपनी फैमिली की तरह लगते हैं। जिंदगी का हर दौर हसीन होता है और अब हमारी जिंदगी भी बदलने वाली है। कोई मेहमान आने लगे हमारी जिंदगी में, इसके लिए हमें तैयार होना है, हमें उसका ख्याल रखना है, हमारी जिंदगी के बारे में सोचना है। ये देखो मम्मा बाबा आ गए। मम्मा पापा चले। चल। आज तो सारा स्कूल उदास है, सब आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। सबने मुस्कुराते हुए चेहरों और नम आंखों से आपको अलविदा किया है। इस मोहब्बत का मुझे कुछ अंदाजा तो था, लेकिन इतनी मोहब्बत ने तो मुझे भी हैरान कर दिया है। मैंने काफी सारे गुलदस्ते तो गाड़ी में रखवा दिए। वाह, मम्मा आपको इतने सारे फ्लावर्स और गिफ्ट्स मिले। आज मामा का फेयरवेल था ना, अब मामा घर पे रहेंगी और बाबा और आर्या स्कूल आया करेंगे। और चांदी खाना भी तो होंगी ना। मैं इधर ही होंगी आपके पास। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो जॉब छोड़ दी। घर पे आराम करो, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, फिर क्यों नौकरी करनी। बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब आप मैडम साहिबा हैं, अब आपको आराम करना चाहिए। जी, वैसे मैंने चांदनी को आर्या की स्कूल टीचर अपॉइंट करवा दिया है, उसका खास ख्याल रखेगी। वैसे अम्मी, इतने अरसे से जॉब कर रही हूँ, ये आराम, ये सुकून बहुत अजीब लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रूटीन आपकी सेट हो जाएगी, डोंट वरी। वैसे चांदनी का रिश्ता हो गया कहीं? नहीं अम्मी, अभी तो उसने जॉब स्टार्ट की है, कुछ अर्सा अपनी जॉब पे फोकस करेगी। और तुम्हारी वो बहन हूरिया, वो खुश है घर में अपने? अल्लाह का बहुत शुक्र है। वैसे बेटा बुरा ना मानना, चांदनी की भी अब शादी कर देनी चाहिए, अपने घर जाके जॉब वगैरह कर लेगी। अब इस बात का फैसला तो अम्मा ही करेंगी। अम्मी, ये इनके घर का प्राइवेट मैटर है ना, ये खुद ही संभालेंगे। अरे बेटा मैं तो ऐसे ही कह रही थी, उस दिन देखा ना चांदनी को, तो मुझे ऐसा लगा कि माशाल्लाह वो भी शादी के काबिल है, और फिर हमारी आर्या से बहुत अटैच्ड है ना। जी, चांदनी आर्या को बहुत प्यार करती है। बहुत अच्छी फेयरवेल पार्टी थी, लोग एनी आपा के जाने से बहुत उदास हो रहे थे। एनी आपा ने बहुत साल मेहनत की है, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि उन्होंने आखिरी बार स्कूल से छुट्टी कब की। कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की, ना शहर के हालात की, ना अपनी सेहत की, सिर्फ काम पे ध्यान दिया। बहुत मेहनत की है मेरी बेटी ने, लेकिन अच्छी बात है ना, माशाल्लाह से शावेज खुशहाल है। उसे अब क्या जरूरत नौकरी करने की। हाँ, अब वो आराम करेंगी। और वैसे भी शावेज भाई का घर माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है और कितना आलीशान है, मैं तो देखते ही हैरान रह गई। लोग एनी आपा के अखलाक से इतने मुतासिर हैं कि उनके जाने पे बहुत उदास हो रहे थे। एनी आपा की आंखों में भी आंसू थे। हाँ, मगर अब उन्हें इस मुशक्कत से छुटकारा मिलेगा। इतने साल नौकरी करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। एनी आपा को इतने साल मेहनत और कुर्बानियों का सिला मिल गया। अल्लाह ताला नियतों का फल देता है बेटा। अम्मा, आपने आज हूरिया को देखा था, कितनी अच्छी लग रही थी। मैं अगर हम इसके साथ सख्ती ना करते ना, तो अपना घर बर्बाद कर लेती। लेकिन मुझे तो नाराज लग रही थी, हम सबसे ठीक से बात भी नहीं की उसने। नाराज तो वो होगी, हमेशा की लाओबाली और लापरवाह है वो।
अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं की, कभी जिंदगी बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। हमने तो वही किया जो हम उसके लिए बेहतर समझते थे। समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह। तो तुम हो कुरुतलैन? आप कौन? तुम भला मुझे कैसे पहचानोगे कुरुतलैन? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने दुश्मनों से अनजान होते हैं और हमने उन्हें कभी देखा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे शख्स से नफरत कर बैठते हैं जिसे हम जानते भी नहीं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। आप मेरे कमरे में कैसे आ गई और आप हैं कौन? मैं हिना हूँ, शावेज की साबका मंगेतर। ओह, हिना। तो शावेज ने तुम्हारी वजह से मुझसे शादी से इनकार कर दिया। मैंने भी सोचा मैं भी देखूं कुरुतलैन ऐसी कौन सी सिंड्रेला है, लेकिन तुम्हें देख के तो मैं हैरान रह गई। मैं सिर्फ कुरुतलैन नहीं, मिसेस शावेज भी हूँ। और आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। रिश्ते में मैं आपकी भाभी हुई। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी लोग इतने पुरअतमाद तरीके से बात करते हैं। मैं और शावेज एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। और हर फैमिली के हालात मुख्तलिफ होते हैं। खैर, आपकी भी शादी हो गई है और आप अपने घर में खुश होंगी। हाँ, मेरी शादी तो हो गई है, काफी धूमधाम के साथ और वालिदैन की मर्जी से। बहुत अच्छी बात है। चलिए ड्राइंग रूम में चलते हैं। अरे भाई, कुरतुलैन आ गई। आओ कुरतुलैन बेटा, ये शावेज की खाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो ये है कुरुतुलैन। अब तो बहू घर आ गई है, तो क्या कहा जा सकता है। मालूम ही ना हुआ कब शादी हुई, कब बच्ची भी पैदा हो गई। अचानक खबर मिली, ये सब हो गया। मैं तो हैरान ही रह गई। हाँ, वो कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे कि बता ही नहीं सके किसी को। कुरुतुलैन, तुम्हारे घर वालों को अचानक ये खबर सुनकर झटका तो लगा होगा। क्या हाल हुआ होगा तुम्हारी बूढ़ी माँ का। बहन भाइयों ने क्या सोचा होगा, कैसे तुमने अपने खानदान वालों को इसके बारे में बताया होगा। मैं भी यही कह रही थी कुरुतलैन से, मगर ये तो काफी बाएतमाद खातून है। एतमाद अपनी जगह, माशरे में रस्म व रिवाज भी होते हैं, उसके तौर तरीके उसूल भी होते हैं। हमें तो पता भी नहीं चला शावेज की कब बारात हुई, कब वलीमा हुआ। ना हमने उसकी शादी का खाना खाया, ना उसके सर पे सहरा सजा देखा। ये कैसी शादी थी भला। सहरों और देगों के बगैर भी शादी हो जाती है। पता नहीं हमारे यहाँ सादगी से शादी का रिवाज खत्म ही हो गया। अजीब अजीब रसूमात ऐड कर दी गई बीच में। लो, शावेज भी आ गया। देखो उसकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। इसकी बेटी को पता चलेगा। सलमा, सलमा, आर्या को ले जाए, इसको चेंज करवा दे। बेटा आप जाओ। आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं, इधर उधर की सारी खबरें ले लेते हैं, इन्हें सब पता होता है। आप लोग मेरे मेहमान हैं, हमारे अजीज हैं। मैं इसलिए आप लोगों का लिहाज कर रहा हूं। मेरी शादी मेरा जाती मामला है, इसके बारे में आप लोगों को बात करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। कुरुतलैन मेरी बीवी है, आर्या मेरी बेटी है। इन दोनों के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए अगर आप लोग मिलने आए हैं तो 100 बार मिलिए, लेकिन अगर आप लोग इस तरह की बातें करने आए हैं तो इस घर में आप लोगों की बिल्कुल भी जगह नहीं है। आप लोग जा सकते हैं। शावेज, अम्मी, इन लोगों को पता होना चाहिए कि किसी के घर आकर कैसे बात करनी और कैसे नहीं। किसी का घर? अरे हम तो अपनी बहन का घर समझ के आए थे। लेकिन ये घर अब कुरुतलैन का भी है। आप इस बात को कैसे फरामोश कर सकती हैं? अरे हमने ऐसी कौन सी बात कर दी है।
हम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि खानदान वालों से छुप के शादी करने की भला क्या जरूरत थी। आपको ये बात कहने का भी हक नहीं है। मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मैं जैसे चाहे शादी करूं। आप कौन होते बोलने वाले? अगर आप लोगों ने यही बात करनी है, मेरी फैमिली के बारे में तनकीद करनी है, तो प्लीज आप लोग यहां से चले जाएं। आइए कुर्तलैन, आपको ऐसे बातें करने वाले रिश्तेदारों के सामने बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन लोगों को 2 टोक अल्फाज में बता दिया कि वो आइंदा मेरे घर वालों के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। मैंने उन्हें कह दिया कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा। मेरे लिए मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा सब कुछ है। मैं अपनी फैमिली को रिश्तेदारों की पॉलिटिक्स की नजर नहीं कर सकता। शावेज वो प्लान करके आई थी कि वो ये सब बातें मुझे कहेंगी। वो मुझे दुख देना चाहती थी क्योंकि आपने हिना को रिजेक्ट करके मुझसे शादी की और इस रिजेक्शन की वजह से वो मुझे ये सब कुछ कह के चली गई। सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे ही घर में मेरे अपने रिश्तेदारों ने आपको दुख दिया। न जाने अब कौन कौन से रिश्तेदार क्या क्या बातें करेंगे आके। अगर कोई भी मेरे घर आकर मेरे घर वालों के बारे में ऐसी बात करेगा तो उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अपनी फैमिली की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपने घर वालों के सामने भी स्टैंड लूंगा मैं। इसीलिए तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी, अपने सोशल सर्कल को खत्म कर दिया और अपने आप को इस 4 दीवारी तक महदूद कर दिया। लेकिन लोगों ने तो मेरी यहाँ पे भी नहीं जान छोड़ी। मुझे घर आके बताया कि मैंने क्या गलत किया है। शावेज, ये दुख मुझे मार डालेगा। ऐसे नहीं कहो कुर्तलैन, ये सब तुमसे हसद करते हैं इसलिए ऐसी बातें करते। तुम? मैं आपसे तुम हो गई? जी, ये भी मोहब्बत का इजहार है। आपसे तुम हो जाना, आप में अपनाइयत है और तुम में मोहब्बत। शावेज कितना बदल गया है। उसके अंदाज में ना लिहाज ना मुरवत कुछ भी नहीं रहा। अरे मैं उसकी खाला हूँ, मगर वो तो उस औरत के इश्क में ये भी भूल चुका है। कैसी कैसी बातें सुना दी। ऐसा तो नहीं था शावेज। खाला, आप बस इन दोनों को ही देखती रहे। ये आपका भी घर है, वो दोनों मियाँ बीवी तो बस अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। हिना, शावेज मेरा बेटा है और कुर्रतुलैन मेरी बहू और मेरी पोती आर्या की माँ है। मुझे उन लोगों की इज्जत का भी तो ख्याल रखना है। अच्छा, तो उस कुर्रतुलैन ने
शावेज के साथ साथ आपको भी अपने जाल में फंसा लिया है। मैं तो हैरान हूँ, उस औरत में ऐसी क्या खास बात है जो शावेज उसके इश्क में इतना दीवाना हो गया है, उसकी वजह से अपने रिश्तेदारों से लड़ने लग गया है। मुझे तो वो इतनी खूबसूरत नहीं लगी। लेकिन खूबसूरत है। मोहब्बत रंग रूप शक्ल से नहीं होती, मोहब्बत किरदार से होती है, दिल से होती है। मेरी तो समझ में ये मोहब्बत का फॉर्मूला ही नहीं आता, कब क्यों कैसे किसी से हो जाती है। मैंने शावेज और कुरतुलैन की मोहब्बत को दिल से कबूल कर लिया है। पहले मैं मोहब्बत के खिलाफ थी, लेकिन अब मैंने जाना कि मोहब्बत को शिकस्त देना नामुमकिन है। आपा, आप उसकी सास हैं, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका भी घर है। महविश, हर सास को ये समझना चाहिए कि घर सिर्फ उसका नहीं होता, उसकी बहू का भी होता है। अब वो दौर नहीं रहा जब सास बहू पे जुल्म करती थी और वो खामोशी से उस जुल्म को सहती थी। अब लड़कियों में शऊर आ गया है, वो अपनी मर्जी से जीना जानती हैं। भाई वाह, ये कुरतुलैन तो बहुत ही चालाक औरत निकली। अच्छा बस करो, शावेज ने सुन लिया तो और मसला हो जाएगा, कोई और बात करो। अब और क्या बात रह गई है? जितनी बेइज्जती करवानी थी भांजे ने कर दी, अब यहाँ से चलते हैं, मजीद हमें अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी है। और खाला, मैं तो आपसे मिलने आई थी, मालूम ना था कितनी इज्जत अफजाई हो जाएगी। ये तो हमारी शराफत है कि हम खामोश रह गए, मगर लोगों की जुबान कौन पकड़ सकता है? वो तो बातें करेंगे। शावेज किस किस से लड़ेगा, किस किस का मुंह बंद करवाएगा। खुदा हाफिज खाला। अल्लाह हाफिज आपा। आप यहाँ बैठी हैं, मैं पूरे घर में आपको तलाश कर रहा था। इस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी आप, तो तोहफा लेकर आया हूँ आपके लिए। ये क्या है? खुद ही देख लें। इतना गंदा प्रिंट, अच्छा नहीं लगा आपको? ऐसे प्रिंट बूढ़ी खवातीन पहनती हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने 4-5 दुकानों पर जाकर पता किया कि आजकल के फैशन में क्या है, तो उन्होंने मुझे यही दिया। आप एक बार पहनेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा आप पर। मैं अब आपकी पसंद से कपड़े पहनूंगी, मेरी अपनी पसंद की कोई अहमियत नहीं है। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। आप ये जोड़ा अपनी अम्मी को दे दें, मैं जब शॉपिंग पे जाऊंगी अपने लिए कपड़े खुद खरीद लूंगी। अच्छा, बहुत प्यार से लाया था मैं आपके लिए, दिल रखने के लिए ही ले लें? नहीं, दिल रखना मुझे नहीं आता। शादी के दिन भी बहुत गंदा जोड़ा आया था आप लोगों की तरफ से, मजबूरन मैंने पहन लिया। अच्छा बाबा ठीक है, ये मैं अम्मा को दे दूंगा। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको शॉपिंग करवाता हूँ। अपनी पसंद की शॉपिंग कर लीजिएगा। खुश? चेंज कर लूं मैं, फिर चलते हैं। अम्मा को दे दो। वो लोग आपके सामने ऐसी फजूल बातें करते रहे और आप खामोश रही। इसी वजह से उन्हें शय मिली है कि वो मेरे घर वालों के बारे में ऐसी फजूल बातें करते रहे। बेटा, वो घर आई मेहमान थी, मेरी बहन और मेरी भांजी। तो अम्मी, उन्होंने ही क्यों ना सोचा कि वो अपने भांजे और उसकी फैमिली के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं? बेटा, खाला है तुम्हारी, तुम्हें उनसे इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई भी मेरी फैमिली के बारे में इस तरह की बातें करेगा, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा अम्मी। अगर आपने उन्हें मना किया होता तो मेरे कुछ कहने की नौबत ही ना आती,
लेकिन आप वहां पे खामोश बैठ के उनके तबसरे सुन रही थी। बेटा, रिश्तेदारी का कोई लिहाज होता है। तुम ये लिहाज उन्होंने क्यों नहीं किया? आप क्या चाहती हैं कि वो लोग मेरी बीवी को ताने देते रहें और मैं बुज़दिलों की तरह खामोशी से अपनी बीवी की बेबसी का तमाशा देखता रहूं? आप खामोश नहीं। आपको कुरतुलैन के चेहरे पे फैला हुआ दुख नजर नहीं आया? क्यों? क्योंकि वो आपकी बहू है जिसे आपने मजबूरन तस्लीम किया। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। तो फिर आप क्यों खामोश रही अम्मी? आप क्यों मेरे सामने उन लोगों की वकालत कर रही हैं? क्यों तस्लीम नहीं कर रही कि उन्होंने गलत किया, सिर्फ मुझसे और कुरतुलैन से बदला लेने की खातिर? क्योंकि मैंने उनकी बेटी को रिजेक्ट किया था, इसी वजह से वो कुरतुलैन के दुश्मन बने हुए हैं। तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो शावेज। कुरतुलैन की वजह से तुमने सबको छोड़ दिया, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, दोस्त अहबाब को। क्योंकि वो मेरे जज्बात, मेरे एहसासात, मेरे हालात को नहीं समझ सकते। वो नहीं समझ सकते कि मैंने कुरतुलैन से शादी क्यों की। शावेज, तुम भी अपने गुस्से पे काबू रख सकते थे। ये बात आराम से भी की जा सकती थी। मुझे खानदानी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं अम्मी। अगर कोई शख्स मेरी बीवी की बेइज्जती करेगा, उसे बुरा सलूक करेगा, मैं खामोश नहीं रहूंगा।